दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं खराब होम थिएटर के स्पीकर को ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाले हैं जो डायरेक्ट बिजली से चलेगा। तो कैसे इसको ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे उससे पहले इसको खोलना होगा। तो खोलने के लिए यहाँ देखिएगा पीछे की साइड 4 स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। तो चारों स्क्रू को पहले यहाँ से खोल लीजिएगा। चारों स्क्रू यहाँ से खोलने के बाद में इसको आराम से ऊपर उठाइएगा तो ये 2 भाग में बट जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पहले से 2 वायर इसमें जोड़ा हुआ है। तो इस वायर को आप छोड़ा दीजिएगा। ये स्पीकर ठीक होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से इस दोनों वायर को सोल्डिंग आयरन से छोड़ा देते हैं। इस प्रकार आप छोड़ा दीजिएगा। उसके बाद में ये बैक साइड वाला अभी साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे लीजिएगा एक कीपैड फोन मोबाइल का चार्जर जो पुराना हो गया। देख सकते हो ये पतला पिन वाला मोबाइल चार्जर है। अब इसका कोई काम नहीं है। अब इस चार्जर को इस ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे तो इसमें इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको खोल लेना है। तो इस चार्जर को यहाँ से आराम से खोल लीजिएगा। इसके अंदर एक सर्किट भरेगा। देख सकते हो ये छोटा सा सर्किट रहता है जो डायरेक्ट 220 वोल्ट से 5 वोल्ट आउटपुट करता है। इस सर्किट को इसमें यूज करेंगे। अब बाकी इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ से इसको छोड़ा लेना है। यहाँ पे देखिएगा 220 वोल्ट इनपुट के लिए 2 वायर यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो इसको आप यहाँ से छोड़ा लीजिएगा। और याद रखिएगा अगर यहाँ से छोड़ा देते हो तो बाद में अगर भूल जाते हो उससे पहले आपको क्या करना है, एक प्लग और वायर ले लीजिएगा। तो इस प्रकार की प्लग आप बना लीजिएगा 2 वायर में जोड़कर। उसके बाद में इस चार्जर से दोनों वायर जहां से छोड़ाइएगा जो 220 वोल्ट इनपुट होता है। तो यहाँ सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे चलिए आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे इसको छोड़ाइएगा दोनों पॉइंट से दोनों वायर को। अब उसके बाद में प्लग में का जो 2 वायर आप जोड़े हैं उस पे इस दोनों वायर को आप यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। इस प्रकार अगर रेड ब्लैक 2 वायर है तो इसमें रेड और ब्लैक किसी पर भी जोड़ दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन कनेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस तरह आप दोनों वायर को छोड़ाए हो सेम उसी पॉइंट पर आपको दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ लेना है। इस प्रकार दोनों वायर को आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में फिर से आप 2 वायर लीजिएगा। तो यहाँ पे छोटा सा 2 वायर ले लिए। चलिए थोड़ा सा कैमरा को नजदीक करते हैं। अब इस चार्जर पर इस दोनों वायर को जोड़ना है। कहाँ पे, तो आउटपुट में जोड़ना है जहां से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। तो कैसे पता चलेगा कहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक साइड में तो 220 वोल्ट इनपुट हो रहा है तो दूसरे साइड में यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट होता है। यहाँ पे देखिएगा एक कट लगाया हुआ रहता है इस चार्जर में। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्राइमरी सेक्शन होता है 220 वोल्ट का। और जहाँ पे कट लगाया उसके सामने वाला ये वाला साइड 5 वोल्ट आउटपुट का होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक कैपेसिटर लगाया हुआ है जो 470 ईएफ 10 वोल्ट का है। तो इसी दोनों पॉइंट पर 5 वोल्ट का आउटपुट वाला दोनों तार को जोड़ना है माइनस प्लस का। तो इसमें माइनस प्लस कैसे पहचानिएगा, तो इस कैपेसिटर पर देखिएगा तो यहाँ पे माइनस का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। दूसरे साइड पूरा खाली रहता है। तो जहाँ पे माइनस यहाँ पे सिंबल है उसके जस्ट बगल वाला लेग पे यहाँ पे माइनस वाला तार को जोड़ना है। तो ये प्रिंट देख लीजिएगा यहाँ से जाकर यहाँ तक आया हुआ है। तो इस पे ब्लैक तार को हम सोल्डिंग कर देंगे। तो इस जगह पे ब्लैक वाला तार को सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दूसरे वाला साइड इस कैपेसिटर की, यहाँ पे कोई भी निशान आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आया हुआ है तो इसके जस्ट बगल में ये रेड वाला तार को सोल्डिंग करेंगे। ये प्लस का तार सोल्डिंग होगा। तो इस प्रकार कैपेसिटर की दोनों पॉइंट पर ब्लैक और रेड दोनों तार को आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। मात्र चार्जर में आपको 2 तार इनपुट का और 2 तार आउटपुट का सोल्डिंग कर देना है। इतना कनेक्शन करने के बाद में अब एक छोटा सा आप मॉड्यूल लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हमने एक छोटा सा मॉड्यूल ले लिए। ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बहुत आराम से मिल जाती है। इसका नंबर है देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड 8403C नंबर है, इस नाम से भी आता है या PAM। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस IC पर लिखा हुआ रहता है। शायद यहाँ पे अगर कैमरा में आए तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा PAM 8403 इस IC का नंबर है। इस नाम से भी ये सर्किट आता है। PAM 8403 सर्किट का नंबर है। इसका लिंक हम वीडियो में टैग कर देंगे, वहां से आप परचेज करना चाहते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। इसमें ब्लूटूथ और एम्पलीफायर दोनों दिया हुआ है। तो ये 2 IC दिया हुआ है जिसे डायरेक्ट आप चार्जर से स्पीकर आराम से ब्लूटूथ के द्वारा बजा सकते हो। अब इस दोनों तार को आप इस मॉड्यूल पर सोल्डिंग कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे GND लिखा हुआ है और दूसरे साइड 5 भी लिखा हुआ है। तो 5 भी लिखा हुआ है इस पे प्लस वाला तार और GND लिखा हुआ उस पे माइनस वाला तार। तो इस चार्जर से दोनों तार आया हुआ है तो इस पे सोल्डिंग करेंगे। GND पर ब्लैक वाला तार को
तो इस मॉड्यूल पर इस दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिए, जो डायरेक्ट चार्जर से 5 वोल्ट आउटपुट के लिए दो वायर हमने निकाले हैं। तो कैसे सोल्डिंग किए एक बार आप यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा। GND पर ब्लैक वाला तार और 5 भी लिखा हुआ है, उस पे रेड वाला तार को सोल्डिंग कर दिए। अब दो तार और लेना है, जो स्पीकर का तार यहाँ पे जोड़कर डायरेक्ट स्पीकर में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने दो तार ले लिए और दो तार को कहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे साइड यहाँ पे देखिएगा तो L लिखा हुआ है और यहाँ पे R लिखा हुआ है, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। इस मॉड्यूल से आप दो स्पीकर आराम से आप बजा सकते हो। तो किसी भी दो पॉइंट पर आप इस दो वायर को आप सोल्डिंग कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे लेफ्ट या राइट किसी भी स्पीकर पर आप इस दोनों तार को सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ लेफ्ट वाला पॉइंट पे दोनों तार को हमने सोल्डिंग कर दिया, प्लस माइनस की यहाँ पे दो तार है, इसको सोल्डिंग कर दिए। स्पीकर का वायर यहाँ से निकल गया। मात्र आपको इतना ही कनेक्शन इसमें करना है। उसके बाद में इस स्पीकर के साथ में इस दोनों तार को सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस वाला तार को आप सोल्डिंग कीजिएगा एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे माइनस वाला तार को सोल्डिंग कर दीजिएगा। बस इतना ही कनेक्शन करना है। ये ब्लूटूथ स्पीकर बनकर तैयार हो जाएगा और डायरेक्ट लाइन से बजेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो हम प्लग इसमें पहले लगा दिए हैं, तो इस वायर को अगर बाहर निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, पहले इस दोनों वायर को छोड़ा लेते हैं। इनपुट वाला दो पॉइंट है, इस दोनों तार को यहाँ से छोड़ा लिए। उसके बाद में यहाँ से हम पहले वायर को निकाल लेते हैं, ताकि जब वायर को बाहर निकालेंगे तभी तो इसको हम लाइन पे सप्लाई देंगे। और एक छोटा सा गांठ इसमें लगा लीजिएगा। गांठ लगाने के बाद में फिर जहाँ पे चार्जर पे आप सोल्डिंग किए थे इनपुट का 220 वोल्ट का, वहीं पे इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे इसको फिर से हमने सोल्डिंग कर दिया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को सेट करना है, इस मॉड्यूल को और इस चार्जर को। तो किसी एक जगह पे सेट कर देंगे। जैसे इस मॉड्यूल को यहाँ पे चाहेंगे तो सेट कर सकते हैं, या इस बॉडी के अंदर सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी बॉडी के अंदर में यहाँ पे इस चार्जर को और इस मॉड्यूल को यहाँ पे सेट करते हैं, एक तरफ चार्जर और एक तरफ मॉड्यूल। तो इसको सेट करने के लिए आप ग्लू का यूज कर सकते हो या डबल टेप का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डबल टेप ले लिए और डबल टेप से पहले चार्जर को यहाँ पे चिपका देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी लगा हुआ है तो इसको साफ कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लगा देंगे और इस डबल टेप पर इस चार्जर को यहाँ पे चिपका देंगे। अब इसी तरह ये पड़ा रहेगा इसमें। उसके बाद में दूसरे साइड फिर से डबल टेप को यहाँ पे चिपकाएंगे और उस पे करे पर यहाँ से उखाड़ेंगे और फिर ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को यहाँ पे चिपका देंगे। बस इस तरह इसमें कनेक्शन आपको कर लेना है। दूसरा कोई भी अब इसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन आपको नहीं करना है। अब ये ब्लूटूथ स्पीकर बनकर तैयार हो गया। अब पहले आप क्या करते हैं, इसी तरह इसको पहले चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे लेंगे अब 220 वोल्ट का बोर्ड। ये देख सकते हो 220 वोल्ट का बोर्ड है। इसमें अब इस प्लग को डायरेक्ट लगाएंगे तो देखिएगा चार्जर की लाइट यहाँ पे ग्लो करने लगा। अब ये ब्लूटूथ मोड यहाँ पे बोल दिया। अब अपना मोबाइल से पहले इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना मोबाइल लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ से। तो यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और इस पे दबा के रखेंगे। यहाँ पे ये रिफ्रेश करेगा, उसका नाम आएगा, देख सकते हो GD82G। इस पे क्लिक करेंगे, ये पेयर करेगा। यहाँ पे देख सकते हो पेयर का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, ये पेयर हो गया। अब चलिए कोई भी यहाँ से सॉन्ग को हम प्ले करके सुनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे फोन में यूट्यूब लाइब्रेरी से कुछ म्यूजिक डाउनलोड की है, उसको प्ले करते हैं। तो यहाँ से चलिए हम कोई भी सॉन्ग को यहाँ पे प्ले करते हैं। तो अभी इसका आवाज आप यहाँ पे सुन पाए रहोगे। यहाँ से आवाज साउंड जैसे देंगे देख सकते हो। यहाँ से दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं। हम इस सॉन्ग को नजदीक से आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोबाइल की वॉल्यूम से ये साउंड इसका कम हो जाएगा। ये ब्लूटूथ से आराम से यहाँ पे बज रहा है, देख सकते कोई भी इसमें हम लीड को नहीं लगाए हैं। अब चलिए पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से प्लग को निकालते हैं और जिस तरह ये सेट हुआ था उसी तरह इसमें सेट आपको कर लेना है। तो यहाँ पे लगाएंगे और स्क्रू लगाकर इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पे इसको टाइट कर दिए स्क्रू लगाकर। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं और डायरेक्ट इस बोर्ड में इसको लगा देते हैं। लगाएंगे, ये ऑन होगा। जैसे ऑन हुआ ब्लूटूथ मोड बोल दिया और ये कनेक्ट भी हो गया। अब यहाँ से सॉन्ग को प्ले करेंगे।
अब यहाँ से कोई भी गाना को प्ले करेंगे आराम से ब्लूटूथ से बजेगा और जिस तरह पहले होम थिएटर में साउंड आता था उसी तरह आएगा, लेकिन इसमें बेस नहीं आएगा, ये नॉर्मल बजेगा। तो दोस्तों इस प्रकार खराब होम थिएटर की स्पीकर को आप ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हो और डायरेक्ट लाइन से आप बजा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।